ऐसे है तो मैं जब पैदा हुई से वो जब पैदा हुई तो कहाँ बताई सकर दादा है दाई से तो एक दाई दादा से कहाँ कही तो ऐसे तो बोली कि जब मैं पैदा हुए तो मेरे दाई है दादा ला की सुनना का तो दाई का हो दादा कहीं का हो बोले मोला लागते हमार ये हमार पूरा है बड़ा होकर गायक बनी तो दादा किस का बात करता गायक नहीं नालायक बनी। हर बात बात में जब गला फाड़ के चीखा थे मोला एक लक्षण सही नहीं दिखा थे मोला लागते है बड़ा होकर नेता बना फिर ही दुनिया वाले उल्लू बना ही नैतिकता से घलो गिरी। लोग बाग दाल भात रोटी सब्जी तरकारी खाही पर हमार टूरा है ईटा सीमेंट रेती गारा चारा ना जाने का पचाई। एक सती अभी से सुन लो अभी से लो संभाल लो नहीं तो बड़ा होकर तन जी ही देश को लूटी खाते एक नेता भलो बन जी। तो बाद में पता चला कि नेता नहीं बन पाया लेकिन कभी बन गया। तो ये है हमारे एक बार जोरदार तालियों स्वागत करें हमारे विक्रम सिंह हंगामा जी को। हंगामा और मचाएंगे आप लोग साथ देंगे तो हमारे कवि लोग और भी हंगामा मचाएंगे। अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ जैसे आप जानते हैं कि हमारा देश चमत्कारों का देश है। कई तरह के चमत्कार होता है। तो हमारे जो ये जाटव जी बैठे हैं मालूम है ये क्या किए ये किसी से उधारी लिए थे 40,000 रुपये उधारी लिए। अब इससे मांगने शुरू कर दिया तो बोले अरे यार 40,000 रुपये देना पड़ेगा क्या। बोले हाँ। तो ये इसने बोले नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तो 40,000 रुपये इसको दिए नहीं तो केस कर दिए। और वो वकील दूसरा वकील के पास गया जाके बोलता है वकील साहब फलाना आदमी तो हम पर तो केस कर दिए 40,000 रुपये देना पड़ेगा। बोले वकील साहब एक दिमाग लगाया बोले चिंता मत करो मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बोले क्या। बोले तुमको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है तुम बस 40,000 के जगह मुझे 10,000 रुपये फीस दोगे तो मैं तुम्हारा पूरा छुट्टा कर दूंगा पूरा केस जीत जाओगे। बोले अच्छा। बोले क्या करना पड़ेगा। बोले जज सब कुछ भी पूछे खाली बोलना ब्या। अच्छा यही बोलना पड़ेगा। बोले हाँ। और केस तो कर दिया और जज के सामने खड़े हो गए हमारे जाटव जी। और बोले अरे क्यों तुमने इस आदमी से पैसा लिए थे उधार लिए थे। बोले ब्या। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम इससे उधारी लिए थे। बोले ब्या। अब इनका जो वकील बोले देखिए साहब ये पागल आदमी है ये हर चीज में ब्या ब्या करता है। अब ये कोई क्या उधारी लेगा और इसको पागल आदमी कोई उधारी देता है क्या। उधारी देगा तो डूब नहीं है और दिया के क्या गवाही। बोले नहीं हमसे लिया। बोले नहीं। बोले अच्छा तुम बताओ सच से बता लियो। बोले ब्या। जज साहब बोले ठीक है ये कोई उधारी नहीं चलेगा ये पागल आदमी है ये कुछ बोलना नहीं आता कुछ समझता नहीं है इससे क्या उधारी यार क्या है चलो रफा दफा। अब आ गया। अब बेचारा मुंह लटका के आकर जो उधारी दिए थे जैसे बाहर आया वो तो चल दिया। अब वकील साहब आ गए बोले आप मेरा फीस। बोले ब्या। अरे मेरा फीस तो दो ब्या। ये परेशान हो गया अब वह वकील भी गया अब वकील को भी मूर्ख बना दिया। तो ये है हमारे जाटव साहब। अब इनको लिए मैं बहुत ही इन पंक्ति से जैसे और एक चीज और बता देते हैं घटना बता रहा हूँ। ये हमारे सेक्टर 4 में रहते हैं हमारे हंगामा जी और वहाँ गए जाके देखता हूँ एक आदमी आपस में बात कर रहा था। अबे तू किधर रहता है वे। बोले मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ। अच्छा मैं भी तो सेक्टर 4 में रहता हूँ। अच्छा तू भी सेक्टर 4 में रहता है तो कहाँ कौन सा सड़क में रहता। बोले मैं 4 नंबर सड़क में रहता। अबे मैं भी तो 4 नंबर सड़क में रहता हूँ। अच्छा तू भी 4 नंबर सड़क में रहता है। अच्छा कौन सा ब्लॉक में रहता है। बोले मैं 5 नंबर ब्लॉक में रहता। अबे मैं भी तो 5 नंबर ब्लॉक में रहता हूँ। अच्छा कौन सा क्वार्टर में रहता है। कौन सा क्वार्टर में रहता है। बोले बी में रहता हूँ। वो बोले अरे मैं भी तो बी में रहता हूँ। अब मैंने हंगामा से पूछा हंगामा क्या माज रहा है। कल एक ही सेक्टर एक ही सड़क एक ही ब्लॉक एक ही क्वार्टर। बोले कहाँ लगाए हो गोविंद भैया ये सारे दोनों बाप बेटा दारू पीने के बाद रोज पता पूछते एक दूसरे से। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ही आदर के साथ संतोष कुमार जाटव जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि शकल से कितने भोले भाले दिख रहे हैं पर कविता में भर देते हैं जोश।
शकल से कितने भोले भाले हैं, पर कविता में भर देते हैं जोश। लीजिए आपके समक्ष कविता लेकर आ रहे हैं हमारे जोरदार कवि संतोष। जोरदार कवि संतोष, ये तालियों से स्वागत करें।